शामदीन नाजरीन, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाजरीन, इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक एहतजाज किया और उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा ले लिया। लेकिन उसके बाद मैंने ये बयान किया था आपको कि मोदी आराम से नहीं बैठेगा, बिकॉज ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये आराम से नहीं बैठेगी। इनका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो मोदी ही होगा। तो अब हुआ वही, मैंने कहा था कि मोदी के पास दो ऑप्शन है, आइदर ही सिट्स एंड वेट फॉर देम टू कम एंड गेट हिज रेजिग्नेशन, या फिर मोदी उनके खिलाफ एक्शन लेगा। अब मोदी ने वही किया जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि मोदी उनके खिलाफ एक्शन ले रहा है। घर घर जाकर छापे मारे जा रहे हैं और वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो जिन्होंने इसमें शिरकत की थी उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत सारे एरियाज में तो अभी भी रिसेंट ये फुटेज आई है, आप देख सकते हैं, ये वो सीधी गोलियां चला रहा है। उसने एक वो क्लैशनकोफ है या ये AK-47 है, व्हाटएवर द वेपन है, उससे ये सीधी गोलियां मार रहा है पुलिस वाला। इसी तरीके से इन्होंने बहुत सारे छापे मार के लोगों पर तशद्दुद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बहुत शदीद किस्म का तशद्दुद हो रहा है। उनको सजा दे रहे हैं इस बात की कि वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो पोस्टिंग हुई है, जो वीडियोस लगी हुई है जिसमें मोदी को गालियां निकाली गई हैं, क्योंकि देखिए इंडिया ने क्या किया हुआ था, इंडिया ने अपना इंटरनेट बड़ा साफ रखा हुआ है, अपना सोशल मीडिया बड़ा साफ रखा हुआ है। अगर आप इंडिया के बारे में सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ अच्छी चीजें मिलेंगी। ये पूरा मैनेज्ड है, ये आपको पता है, इत्तेफाक के तौर पर तो नहीं होता ना। तो अब ये हुआ है कि अगर आप मोदी का नाम लिखेंगे तो आपको ऐसी ऐसी गाली वाली वीडियो मिलेगी, लड़कियां गालियां दे रही हैं, मोदी को बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने मोदी की इमेज का। मोदी का था 56 इंच की छाती और पता नहीं क्या शय है, उसको उन्होंने रिड्यूस करके क्या क्या कुछ कहा है, मैं तो वो बोल भी नहीं सकता, इतना बुरा बुरा है। उसको अलकाबाद से उन्होंने नवाजा है। सो अब हो ये रहा है कि वो पूरा सोशल मीडिया स्कैनिंग हो रही है और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन सब से उस मवाद को ये लोग हटवा रहे हैं। इवन सो मच सो कि जो हम वीडियो लगाते हैं, ये जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये वीडियो कभी भी इंडिया नहीं पहुंचेगी। यानी फेसबुक पे जब हम वीडियो लगाते हैं तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी ये वीडियो ब्लॉक है इंडिया में। सो इस हद तक सेंसरशिप और उन्होंने अपना कंट्रोल रखा हुआ है। वो जो फायरवॉल की बात होती थी ना कि पाकिस्तान में फायरवॉल लगी हुई है या नहीं लगी है, आप ये सोचिए कि इंडिया में वो बहुत इफेक्टिव फायरवॉल है कि वो इस तरह का हमारा कंटेंट वहां पहुंचने भी नहीं देते। और अपना जो कंटेंट है उसकी सफाई उन्होंने शुरू कर दी है। टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने ये सारा कुछ पोस्ट किया है। इन बेइंतहा की 300 लड़कों को लेकर गए हैं पटना में, तो रात को वो कोर्ट खोली है और वो कोई मेरे ख्याल से 100-200 लड़का जो है उसको भेज दिया जेल। और इसी तरीके से मल्टीपल FIR 20-30-40, मतलब एक शहर में एक जगह पर इतनी FIRs हैं, तो बाकी जगहों पे तो पता नहीं कितनी FIRs हो चुकी हैं। सो एक प्रॉपर क्रैकडाउन है जो कि इंडिया में चल रहा है उन स्टूडेंट्स पे जिन्होंने जंतर मंतर पर ये शमूलियत इख्तियार की थी इस एहतजाज में, और यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफा लिया था। ये बात जरूरी है समझना, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहानी चल रही है सोशल मीडिया पर। हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं, लोग वो देखो जी इंडिया में तो ऐसे हो गया, उन्होंने तो मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया, उनकी तो चादर चार दीवारी पर कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई, हर जगह यही होता है, हर जगह यही इसी तरह की हरकत होती है। अगर आप वो वीडियोस देखें जो कि आप देख रहे होंगे इस टाइम, वो उनको जाके घरों में, हॉस्टल्स में वो उठा उठा के पीट पीट के वो लेके जा रहे हैं। ये कोई फिर स्टेट नहीं देखती अगर इस तरह के मामला होते हैं ना कि जी आप कहें इंडिया बड़ी अच्छी स्टेट है। मतलब मैं इस चीज को कंडोन नहीं करता कि पाकिस्तान में इस तरह हो, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे ही होता है। इंडिया भी यही कर रहा है, मोदी भी यही कर रहा है। मोदी से बड़ा डिक्टेटर आज तक कोई आपने देखा नहीं होगा। सो ये जो चीजें ना ऐसे ही ना किया करें कि जो इक्वलेंस है ना वो फॉल्स इक्वलेंस ना कायम करने की कोशिश किया करें। ये चीज तो आप सोचें कि पाकिस्तान में जो कुछ होता है या हुआ है, ये इंडिया तो अपने आप को ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी कहता है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहता है। हाल देख लें वहां पर वो जिन्होंने वो किया है उनके साथ हो क्या रहा है, लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं। वो तो बल्कि अब वो जो कॉकरोच जनता पार्टी की लीडरशिप है उसको कह रहे हैं कि भाई तुम लोग अब कर क्यों नहीं रहे कुछ। आज उन्होंने ट्वीट किया है मजबूरन कि ये हमें पता चला है, इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनको करना पड़ा है। बिकॉज अब फॉलो अप करना बड़ा मुश्किल काम है ना। देखें अब वो 300 एक जगह पे बच्चे पकड़ लिए, 400 एक जगह पे पकड़ लिए, 20 FIR हैं एक शहर में दे दी। वो ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी वाले वो क्या करेंगे? उनके पास तो ना पैसा है, ना रिसोर्सेज है, ना ह्यूमन रिसोर्स है, ना उनके पास वकील है कि वो हर शहर में जा जाके उनको वो सपोर्ट दें। सो एवरीवन इज ऑन देयर ओन नाउ। आप समझ रहे हो, ये एक नई डायमेंशन है। पाकिस्तान में भी इसी तरह ही है।
जो लोग बेचारे इन चक्रों में पड़ते हैं, जो निकले तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान के पीछे, वो इमरान खान की पार्टी ने कौन सा उनको पूछ लिया जाके, वो बेचारे आज भी जेल में, उनको तो वकील नहीं मिलता। कईयों की अगर जमानत के पैसे इकट्ठे हो जाए 50,000 लाख रुपए, तो वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन वो फिर भी जेल में, पैसे ही नहीं है उनके पास। तो ये दिस इज हाउ इट हैपेंस। अच्छा जी, ये DW एक जर्मनी का चैनल है, ये स्टेट फंडेड चैनल है, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है पाकिस्तान के बारे में। सो यू नो इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग कि पाकिस्तान के बारे में ना बड़े अरसे बाद ये इस तरह की ना टिपिकल वो डर वाला म्यूजिक और वो विजुअल्स जो हैं, वो बाजार के ना, किसी पुराने बाजार के, वो जिस तरह कसूर कहीं पुराने शहर, छोटे शहर के बाजार में चले जाए ना, वहां पर मतलब वो उधर अबाया बुरखा पहनी हुई खवातीन, वो वाले विजुअल्स, ढूंढ 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 ढूंढ, वो वाली जो है ना, वो वाली कॉन्सेप्ट के साथ, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, उसको उन्होंने ना वो झाड़ पूंछ के दोबारा निकाला है। लाओ यार, एक वीडियो बनानी है, डॉक्यूमेंट्री बनानी है, तो इसी तरह बना देते हैं। इंतहाई भद्दी, इंतहाई फजूल डॉक्यूमेंट्री। मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान क्या है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि एक्चुअली पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान का एक्चुअली चेहरा क्या बाहर जा रहा है जो सोशल मीडिया के थ्रू। ये जो इन्होंने कोशिश की ना DW वालों की, ये इनके मुंह पे तमाचा भी लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ वो। लेकिन इन्होंने किया क्या है कि वो जी कहता है कि जब पाकिस्तान बना तो ज्यादा मुसलमान पाकिस्तान में रहने थे, और चूंकि वो कश्मीर का कुछ हिस्सा इंडिया के पास चला गया, तो पाकिस्तान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो मुस्लिम एरिया वहां क्यों चला गया। उसको ये नहीं पता, जाहिल आदमी को, कि इंडिया में कितने मुसलमान रहते हैं। वो 25-30 करोड़ तो वहां पर, बल्कि इससे भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं। तो अगर यही मामला हो तो फिर तो हमें वो सारों को ले आना चाहिए, हमसे तो ये भी नहीं बर्दाश्त होना चाहिए कि वो 25-30-40 करोड़ मुसलमान वहां क्यों रहते हैं, वो भी हिस्सा हमें मिल जाए, वो वाला जहां पर वो रहते हैं। इट डजंट वर्क दैट वे। उसकी हिस्ट्री कश्मीर की ओर है, बहरहाल वो एवी बोंगिया मार रहा है। और वो जैसे मैंने कहा ना, वो वॉर जोन वाली टून इन्होंने अपनाई है वो बनाने के लिए ना, ये बड़ा ना खतरा है, एटॉमिक बॉम्ब जो है वो टेररिस्ट के हाथों में जा रहा है, और टेररिस्ट जो है वो लेने जा रहे हैं, और वो लाल मस्जिद पहुंच गया वो मौलवी के बाद। अच्छा, आजकल आपके ज़हन में चल रहा है लाल मस्जिद का कोई मामला? मतलब डू यू इवन थिंक अबाउट लाल मस्जिद दीज डेज? वी डोंट। हमारा अब वो कोई उसके बारे में सोच नहीं है, हमारा अब उससे कोई वो मामला नहीं है। तो वो टिपिकल एक जो फॉर्मूला है ना, मौलवी के पास पहुंच जो, 2 की क्लैशन कॉफे दिखाओ उसके पास, और वो फिर बात करो मौलवी टेक ओवर करने लगे हैं पाकिस्तान को। सो वो टिपिकल वो वाला जो सीन था ना, वो वाला वो चीज कर रहा है। अच्छा, फिर कहता है पाकिस्तान ने इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर किया है। वो काका, कौन सा तरीका है जिससे लीगली एक्वायर कर सकते हैं? मतलब इज देयर अ प्लेस वेयर यू कैन गो एंड फिल अप अ फॉर्म एंड आस्क फॉर परमिशन टू एक्वायर अ न्यूक्लियर बॉम्ब? मतलब जिसको बंदे को अकल मौत नहीं हो, उसको किसी हिस्टोरिकल इफेक्ट्स का ना पता हो, उसको कंडीशंस का ना पता हो, सिनारियोस का ना पता हो, वो कह रहा है पाकिस्तान ने इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब एक्वायर किया। तो भाई इलीगली करना था, और लीगली को कौन करने देता है? तो मतलब हमने जो धमाके किए, या पाकिस्तान आज एक जो न्यूक्लियर स्टेट है, उसको कितने हो गए 98 से आज का तक, देखिए ना 28 साल हो गए हैं। तो 28 साल में तो किसी ने हमारे से वो नहीं, हमारे पे वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले सका, कोई वो नहीं कर सका। तो ये 28 साल के बाद क्या हो जाएगा? ये अजीब कहानी वही वाली, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम इज इन डेंजर, टेररिस्ट विल टेक इट ओवर, वही कहानियां, वही वही पुराना फॉर्मूला निकाल रहा है वो, वही वो उसको वो चला रहा है, बकवास बोंगियां मार रहा है। मतलब दुनिया मानती है इस टाइम पाकिस्तान की जो पावर है, मिलिट्री पावर है, अब वो हमसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब भी ले जाएगा। क्या बात है तेरी। अच्छा, एक और बड़ी बोंगी मारी। कहता है कि इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया। आपको पता, पिछले साल मई में जब पाकिस्तान पे मिसाइल मारा था, तो वो उसने दिखाई मस्जिद जहां पर उसने कहा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से जहां पर किया। फिर उसने कहा हालांकि वहां पर सिर्फ सिविलियंस मरे। फिर उसने कहा कि पाकिस्तान ने जवाब दिया, और जवाब में भी पाकिस्तान ने सिविलियंस ही मारे। ओ भाई, this is such a big blunder. This is a blunder of the highest level. I mean, if there was some accountability at DW, editorial control, they should have sacked you for saying that. I mean, Pakistan only targeted the military installations in India, and it is accepted and proven. Nobody has even claimed that there were civilian deaths in India. मतलब कोई इंडिया ने नहीं क्लेम किया कि उनके सिविलियंस बने हैं। मतलब कोई जनाजा हुआ हो, कोई आरती को वो जलाया हो, कुछ किया हो, कहां पर सिविलियंस मरे? भाई हमने तो दिखाया है, हमने तो जनाजे पढ़े हैं, बच्चों की डेथ हुई, हमने तो उनके नाम लिखे थे
जब हम वो मिसाइल लॉन्चर था उसके ऊपर हमने वो बच्चों के नाम लिखे थे जिन बच्चों को वहां पर शहीद किया गया हमारे यहाँ, और तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे इंडिया में उसमें वो सिविलियन मारे गए। बोंगी झूठ, लिटरली झूठ, इतना बड़ा झूठ। सो वो भी मतलब चला है। तो ये मतलब एक अजीब गरीब जो है ना वो भंड मारा गया है। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल पाकिस्तान क्या है। ये देखें आप, ये गोरा जो है वो पाकिस्तान में पराठा खाने के बाद, चाय पीने के बाद पैसे देने की कोशिश कर रहा है। एंड दिस सिंपल गाय, सिंपल पाकिस्तानी इज नॉट रेडी टू टेक मनी फ्रॉम हिम। वो कह रहा है कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम हमारे मेहमान हो, हम तुमसे पैसे क्यों लें। ये एक नहीं वीडियो है, मैं आपको इसकी हजारों वीडियोस दिखा सकता हूँ और हजारों जो व्लॉगर्स हैं उनका एक्सपीरियंस, लेकिन आपको मैं और दिखाता हूँ। ये वीडियो मेरी फेवरेट है, ठीक है। अब ये बाजार में फिर रहा है इंग्लैंड से, ठीक है ना, व्लॉगर। उसके बाद एक मोटरसाइकिल पे ये लड़का आता है, ये आप देख रहे हैं। तो वो उसको आगे कहता है वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहता है मैं इंग्लैंड से हूँ। तो वो जो गोरा है वो उसको ड्रिंक ऑफर करता है। वो कहता है नहीं 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 तुम मेरे मेहमान हो। तो वो कहता है नहीं तुम मेरे मेहमान हो। तो वो लड़का कहता है जो पाकिस्तानी, हो कहता है नहीं नहीं तुम मेरे मेहमान हो, इधर आओ सीट पे बैठो। अब आप सोचे कि मैंने जब ये इनिशियल देखा तो मैं डर गया। मैं कहा यार ये इसको सीट पे उठा के पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा। उसने उसको बिठाया है बाइक पे और वो उसको ले गया। अब ये लड़का जो है उसके पास, जाहिर बात है उसके पास पैसा इतना नहीं है, लेकिन दिल इतना बड़ा है। ये पाकिस्तान है। दिस इज द पाकिस्तान दैट वी हैव। दिस इज द रियल पाकिस्तान, नॉट द पाकिस्तान दैट यू शो ऑन DW's stupid documentary. So this guy takes the guy from England, the vlogger, टू सी व्यू। उसको समुंदर दिखाने ले गया। उससे पहले उसको गन्ने का जूस पिलाने लेकर गया, उसको गन्ने का जूस पिलाया। अच्छा पेट्रोल पंप पे पहुंचा तो उसने वहां से बेचारे ने 250-300 का पेट्रोल डलवाया और उसके भी पैसे नहीं देने दिए। फिर उसको सी व्यू पे लेकर गया, वहां पर उसको फिराया। फिर वो जो गोरा ब्लॉगर था वो उसको पैसे देने की कोशिश कर रहा था कि ये लो ये 5,000 तुम रखो, तुमने खर्चा किया। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये देखें, वो उसका हाल पकड़ रहा है कि ये नहीं हो सकता, आई कांट टेक मनी फ्रॉम यू, यू आर माई गेस्ट। This is the real Pakistan. These are the Pakistanis that exist in Pakistan. अब ये बंदा, ये आप व्लॉगर देखें, ये जवाब दे रहा है DW को। बेसिकली DW जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको जवाब दे रहा है। वो कह रहा है कि मुझे था कि आई विल बी अनकंफर्टेबल। मेरा जो वेस्टर्न मीडिया ने जो मुझे कहानियां सुनाई हुई थी अबाउट पाकिस्तान, तो मुझे लगा कि ये तो यार काम खराब होगा, वहां पर तो पता नहीं क्या हो रहा होगा, टेररिस्ट अटैक्स हो रहे होंगे, नेचुरल डिजास्टर्स, ये वो, बस वही खबर आती है। वो कहता है जब मैं वहां पहुंचा तो मैं तो हैरान रह गया लोगों का हॉस्पिटैलिटी देखकर, उनका प्यार देखकर और उनकी एक्सेप्टेंस देख के कि वो मेरे साथ किस तरह का रवैया रखते हैं। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग। सो ये है पाकिस्तान। अब आप अगली देखें। अगेन आई कैन शो यू थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। दीज आर नॉट जस्ट आइसोलेटेड इवेंट्स। ये हर व्लॉगर, हर जो बाहर से बंदा आता है उसके साथ इतना ही प्यारा सलूक होता है। अब ये बता रहा है कि उसको यकीन नहीं आया, एक रैंडम बंदे ने उसको अपने घर बुलाया, अपने घर वो उसने उसको खाना खिलाया, उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसको रहने के लिए जगह दी। तो वो कह रहा था कि मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ हो रहा है। The Western societies do not have that capacity. They can't do this what we do. We take our hospitality very seriously. This is the real Pakistan. We are the Pakistanis who are ready to do anything for our guests. ये है पाकिस्तान और ये वो कर रहे हैं, ये हो रहा है। This is not something that I have built up or this is not something that I'm trying to propagate. This is the reality and it's been documented, it's been filmed, it's been available on social platforms through these vloggers in thousands. So ये क्या बात करते हैं DW वाले, इनको क्या पता पाकिस्तान क्या चीज है। खैर आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।